सासू माँ, कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है, आप आवाज़ तो लगाइए। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। जय बोले, इतनी ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इसकी बदमाशियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। राज अपनी पत्नी मानवी से बोला। मानवी बोली, एक बार पूछ कर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज़ लगा सकती है। दरवाज़ा मत बंद किया कीजिए। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? राज बोला, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेंगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मानवी बोली, मेरी बात सुनिए आप। रुकिए, मैं देख कर आती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। इतना जल्दी गुस्सा मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, मगर आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही मानवी दरवाजे पर गई, उसकी सास सीमा जी बोली, बहू, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। मानवी बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की जरूरत नहीं, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से राज उठकर आया और बोला, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला शैतान पोता है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाज़ा पीटने लगी? सीमा जी बोली, बेटा, लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसीलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर ये तो दरवाजा बंद करके सोती है। कई बार बोली हुई से कि बहू, कमरे का दरवाजा खुला रखा करो। मानवी जी ने राज की तरफ देखा। राज मुस्कुराता हुआ बोला, अरे नहीं माँ, दरवाजा बंद कहाँ था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लेती। इसके लिए इतनी रात में दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। राज पीछे मुड़कर मानवी को देखकर मुस्कुरा रहा था और मानवी उसे आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाज़ा मत बंद किया करो। मगर कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है, और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वक्त बाद मानवी की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। मानवी राज से बोली, कुछ रोज माँ हमारे यहाँ रुकेंगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप हेमंत के साथ सो जाए और माँ मेरे साथ सो जाएगी। जय बोला, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को हेमंत के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाजा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज लगाए तो हमें सुनाई देगा। मानवी बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाजा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाजा खुला रखेंगी तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती है। वो हंसकर बोला, ये तो सास बहू की बहुत पुरानी कहानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाजा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो मानवी जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाजा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। आपको अगर कुछ जरूरत होगी तो आप दोनों आवाज लगा सकती हैं। सीमा जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ दिनों बाद जब सीमा जी की बेटी का फोन आया तो वो उसे बोली, बहू हर रोज अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती है, अभी माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाजा भी खोल रखी है। कितना भेदभाव करती है। मानवी की ननद जिया बोली, एक बात बोलूं माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाजा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाजा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं? मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूंगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। सीमा जी बोली, जो भी हो, पर बहू के मन का दरवाजा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। जिया बोली, माँ, क्या आपने अपने मन का दरवाजा भाभी के लिए खोल कर रखा है? ये सवाल आप
खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ सीमा जी रात में सोई नहीं थी। मानवी की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समधन जी, आपको नींद नहीं आ रही? सीमा जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई, जाती हूँ बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। मानवी की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल बुधवार था तो आपने दवाई ली थी, आज बृहस्पतिवार है, ये देखिए आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सीमा जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने सुझाई समधन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना। मानवी की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाजा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात मानवी की माँ ने अपनी समधन को समझा दी और जय की माँ को भी इस बात की समझ आ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी जिया ने भी यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। दोस्तों, दरवाजा तो केवल एक सामान है, मगर मन का दरवाजा हमेशा अपने अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए भी वो आपके मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करे, ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। आज के कहानी के बारे में अपनी राय मुझे जरूर दें। कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।